नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुखश्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, जिस घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्यों में आपसी बैर रहता है, उस घर में कभी महालक्ष्मी का आगमन नहीं होता, किसी भी चीज़ में बरकत नहीं आती। और जिस घर में सदस्यों के बीच प्रेम और अपनापन होता है, उस घर में बरकत होती है और माता महालक्ष्मी का सदैव आगमन होता है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर एक कहानी लेकर आए हैं जो आपको नई प्रेरणाएं देगी और आप इस कहानी को आत्मसात कर अपने जीवन को समृद्ध बना सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। वे उस जंगल में बहुत ही आनंद में जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन मोरनी मोर से कहने लगती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, अब हमें भी दूसरे पक्षियों के साथ रहने जाना चाहिए। ये सुनकर मोर कहता है, प्रिय, हमारा जीवन यहाँ कितने सुख चैन से बीत रहा है। खाने के लिए ढेर सारा भोजन है, विचरण करने के लिए इतना बड़ा जंगल है, ना कोई बेरी है यहाँ कि हम उससे परेशान हो। और यदि हम अपने जैसे दूसरे पक्षियों के बीच रहने जाएंगे तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे, कभी भोजन के लिए तो कभी रहने के स्थान के लिए। और इस प्रकार हमारा जीवन यहाँ की भांति सुखपूर्वक नहीं रहेगा। लेकिन मोरनी के जिद के आगे मोर को झुकना पड़ा। इस प्रकार वे दोनों उड़कर दूसरे जंगल में अपने समाज के पक्षियों के साथ रहने के लिए आ पहुँचे। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा। धीरे धीरे भोजन की कमी होने से दूसरे पक्षी उनसे लड़ने झगड़ने लगे और वर्षा ऋतु के आगमन पर रहने के लिए सूखी जगह पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इस प्रकार उन दोनों का जीवन अत्यंत दयनीय हो गया। अब उन दोनों का उस जंगल में रहना मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन दोनों मोर मोरनी उड़कर एक नगर में पहुंच जाते हैं और राजा के महल में बने बगीचे में रहने लगते हैं। उस नगर के राजा को भगवान का वरदान प्राप्त होता है कि वे सभी पशु पक्षी एवं कीट पतंगों को सुन सकते हैं और उनकी भाषा समझ सकते हैं। और साथ ही राजा को ये बात किसी पर भी जाहिर नहीं करने की हिदायत दी होती है कि यदि वह ऐसा करेगा तो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। फिर एक दिन मोर मोरनी राजा की रसोई के सामने पेड़ पर बैठकर अंदर राजा को देख रहे होते हैं। वे अपनी रानी से कहते हैं कि प्रिय, मुझे भोजन लाओ, आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। ऐसा सुनते ही रानी भोजन की थाली लेकर आती है और राजा के लिए बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। ऐसा करते समय चावल का एक दाना नीचे गिर जाता है। वहीं ज़मीन पर कुछ चींटियाँ चल रहे होते हैं। एक चींटी उस चावल को उठाकर वहाँ से अपने बिल की तरफ जा रही होती है, किंतु एक दूसरा चींटी आकर उससे कहता है कि तुम मुझे ये चावल का दाना दे दो और तुम एक और दाना राजा की थाली से ले आओ। इस पूरी घटनाक्रम को राजा देख रहा होता है। पहली चींटी दूसरे से कहने लगता है, नहीं, मैं नहीं दूंगा इस चावल के दाने को, तुम स्वयं राजा की थाली से ले आओ। यदि मैं ऐसा करूंगा तो राजा मुझे चोरी के आरोप में मृत्यु दंड दे देंगे। चींटियों की बातें सुनकर राजा मुस्कुराने लगता है। उसी समय रानी रसोई से बाहर आ जाती है और राजा को हंसते हुए देखता है। राजा को हंसते हुए देखकर उन्हें लगता है कि उनसे ज़रूर कोई गलती हुई है। तो वे राजा से कहती है कि हे प्रिय, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? रानी की बातें सुनकर राजा कहते हैं कि मैं तो बस यूं ही हंस रहा था, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है। लेकिन रानी जिद पर अड़ जाती है और रानी बार बार हंसने का कारण जानने के लिए जिद करने लगती है। अब राजा को अपने वरदान के बारे में, जिससे वे सभी जीव जंतु और पक्षियों की बातें सुन और समझ सकते हैं, बताने पर पत्थर का बन जाएगा, तो भला वे कैसे अपनी पत्नी से चींटियों की बातें बताते। लेकिन रानी बार बार कहती है कि यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। इस प्रकार राजा अपनी पत्नी के जिद के आगे हार जाते हैं और चींटियों की सारी बातें बताने लगते हैं। जैसे जैसे राजा बात बता रहे होते हैं तो वैसे वैसे राजा पाँव से ऊपर की ओर
पत्थर की मूर्ति में बदलते जाते हैं। लेकिन रानी तो बस पूरी बात सुनाने की जिद में अड़ी रहती है। इस प्रकार बात पूरी होने पर राजा पूरी तरह पत्थर की मूर्ति में बदल चुके थे। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर पेड़ पर बैठे मोर अपनी मोरनी से कहते हैं कि देखो, रानी की जिद और हट के कारण राजा पत्थर की मूर्ति में बदल गए, और प्रिय, आपकी जिद के कारण हम आज दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अतः प्रिय दोस्तों, हमें कभी भी किसी बात के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, हट नहीं करनी चाहिए। ये हमारे दुख का कारण भी बन सकता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।